हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है संजीव और स्वागत है आप सभी का एग्जाम बैंक जेएनडी में। दोस्तों इस वीडियो में लोग सीएचएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाला, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। So this is the next question for you. So let's start solving. Your time start from now. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सेल चैप्टर से ही लिया गया है, लेकिन सेल चैप्टर क्लास 8 में भी है और क्लास 9 में भी है। तो इस चैप्टर को मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप डायरेक्ट क्लास 9 से पढ़ना, क्योंकि क्लास 9 में आप जो चीजें पढ़ोगे वो क्या होगा कि क्लास 8 भी आप पूरा अच्छे से पढ़ लोगे और प्लस एक्स्ट्रा जो दिया है क्लास 9 में वो भी पढ़ लोगे। अब यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है विच इज द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। अब यहाँ से हमसे डीएनए से रिलेटेड चीजें पूछा जा रहा है। अब ये जो डीएनए होता है इसको आप अच्छे से समझो। डीएनए मतलब जो होता है, डीएनए हमारे जेनेटिक मटेरियल्स को कंटेन करता है, और ये जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हमारे जेनेटिक मटेरियल्स को पहुंचाता है। पेरेंट्स का जो हेयर स्टाइल हो गया, आई कलर हो गया, ये सभी चीजें दूसरे बच्चों में आता है, वो सिर्फ डीएनए के कारण ही आता है। अब यहाँ पे आप समझो जो डीएनए होता है वो मेनली 3 चीजों में ही पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और हमारा क्लोरोप्लास्ट। सिर्फ इन्हीं 3 चीजों में हमारा डीएनए पाया जाता है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखना है। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि नॉट कंटेन, यहाँ पे हमको ध्यान देना है आपकी नॉट पूछा गया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो मैं सीधे आपको बता दे रहा हूँ। तो हमारा जो आंसर होगा वो सेकेंड वाला होगा, लाइसोसोम एंड वैक्यूओलस। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जबकि लाइसोसोम में नहीं पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये पेयर नहीं बन पाएगा। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, तो ये भी हमारा पेयर नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर से हमारे पास है एनी यानी न्यूक्लियर इन्वॉल्व एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी फिर पाया जाता है। तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, लेकिन सेकेंड वाला हमारा सही होगा। तो यहाँ पे थोड़ा इन दोनों के बारे में मैं आपको बता दूं। लाइसोसोम एंड वैक्यूओलस जो है ये हमारे ईआर के पार्ट होते हैं। अब इसको आप समझना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं हिंदी में नहीं पढ़ा हूँ तो आप हिंदी में हो तो थोड़ा सर्च कर लेना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेनली 3 पार्ट होते हैं, इसको भी आप समझ लो, लाइसोसोम, वैक्यूओलस और एक और पार्ट होता है जिसको कि हम गोल्जी बॉडी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। तो इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप सेल चैप्टर डायरेक्ट 9 से पढ़ लेना। So let's move forward to the next question. So this is the next question for you. So let's start solving. Your time start from now. अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान से समझना। मैग्नीशियम रिबन ऑन वार्निंग इन एयर प्रोड्यूस, जब हवा में जलाने पे मैग्नीशियम रिबन पैदा करता है, क्या क्या चीजें पैदा करता है। अब आप देखो, कोई चीज जब आप जलाओगे तो वहां से 2 चीजें रिलीज होती है, एक तो हमारा लाइट रिलीज होगा और दूसरा हमारा हीट रिलीज होगा, क्योंकि जहाँ भी लाइट रिलीज होगा वहाँ पे हीट तो रिलीज होना ही होना है, भले ही थोड़ा कम हो लेकिन ज़्यादा हो, लेकिन हीट रिलीज होता ही होता है। तो अब देखो हमारा 2 चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, हीट और लाइट। तो जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम हमारा O2 के साथ रिएक्ट करता है, तो जब मैग्नीशियम O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये MgO बनाता है, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा हमारा हो गया हीट और तीसरा हमारा हो गया लाइट। तो ये तीनों चीजें जिसमें हो उसको हम सही कर देंगे, बाकी और कोई भी हमारा सही नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो सही है, बाकी सब में गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ हमारे पास हीट ही दिया है। अगर यहाँ पे एंड लाइट लगा देता तो ये हमारा सही हो जाता। यहाँ पे हमारा वाटर दे दिया, वाटर से गलत हो गया, यहाँ पे भी वाटर दे दिया, गलत है, सिर्फ ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। So let's forward to the next question. So this is the next question for you. Let's start solving. Your time start from now. अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप ध्यान से समझना। द प्रोटोकेमिकल यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट एंड वैसलीन। अब यहाँ पे आप समझो कि मरहम और वैसलीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकेमिकल कौन सा है। आपको पता होगा, ये काफी इजी क्वेश्चन है। ये जो हमारा प्रोफीन वैक्स होता है यानी प्रोफीन मोम जो होता है, इसी को यूज किया जाता है वैसलीन और कैंडल बनाने में। कैंडल भी आप लिख लेना है ताकि आप थोड़ा अच्छे से और समझ पाओ और आप प्रैक्टिकल रिलेट कर पाओ। तो कैंडल, वैसलीन, ये जो चीजें होती है ये प्रोफीन वैक्स से बनाई जाती है यानी मोम से बनाई जाती है। So let's move forward to the next question. So this is the next question for you. Let's start solving. Your time start from now. इस क्वेश्चन को आप समझो। The gas added to LPG for detecting its leakage is. अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब LPG रिसाव करता है तो कौन सा गैस उसमें मिलाया जाता है जिससे कि हमको पता चलता है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो LPG होता है ये खुद ही 2 गैसों से मिलकर के बना रहता है। एक को हम कहते हैं प्रोपेन
और दूसरा हमारा होता है ब्यूटेन होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर के हमारा एलपीजी बना रहता है। तो दोनों गैसें होते हैं, इनमें खुद में गंध नहीं होता है, यानी ऑडर नहीं होता है, तो जिसके कारण कि ये महकते नहीं है, यानी सुगंधित नहीं होते, इनसे कोई भी गंध नहीं आता है। तो इसी के कारण इनमें एक चीज मिलाया जाता है जिसके कारण कि ये हमें महकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि एलपीजी में लीकेज हो रहा है। तो यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे 3 ऑप्शंस हमारे पास है, तो ये तीनों गलत है। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि आपको पता है ये तीनों नॉर्मली नाम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये तीनों मतलब काफी कॉमन नेम है। तो ये अगर मिलाया जाता है एलपीजी में तो जरूर आपको पहले से पता होता। तो ये तीनों कॉमन नाम है, अगर नहीं मिलाया जाता है, यानी अगर आपको अभी तक नहीं पता है, यानी ये नहीं होगा। और ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। हमारा मरकैप्टन होता है, इसी को मिलाया जाता है। तो इसका जो पूरा नाम होता है इथाइल मरकैप्टन होता है। तो इसको आप याद कर लेना, इसी के कारण एलपीजी से गंध आता है। So let's move forward to the next question. So this is the next question for you. Let's start solving. Your time start from now. अब इस क्वेश्चन में हमसे पीवीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये काफी इजी है, मतलब आप पूछो मत, इतना इजी है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड ही इसको हम बोलते हैं, पीवीसी को। वैसे ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये फाइबर एंड फैब्रिक चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि उसमें पीवीसी के बारे में दिया। जो पीवीसी होता है आपने देखा होगा, जो घरों में इलेक्ट्रिक वाला जब काम होता है तो जो पाइप लगाया जाता है वही पीवीसी का हमारा एक एग्जाम्पल है। So this is the next question for you. Let's start solving. Your time start from now. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। When a vessel is exposed to moist air for a long time, then a green coating is formed on its surface. The vessel is made of. अब बोला जा रहा है कि अगर एक बर्तन को कुछ देर के लिए नमी में छोड़ दिया जा रहा है, सॉरी एक लॉन्ग टाइम के लिए, नॉट छोटे समय के लिए, देन द ग्रीन कोस्टिंग, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कोस्टिंग हो जाता है, इस फॉर्म ऑन इट्स सरफेस, उसके सरफेस पे। तो जो वेसल्स होता है वो किससे बना है, यानी जब एक बर्तन को लंबे समय के लिए नमी हवा में छोड़ दिया जाता है तो उसकी सतह पे हरे रंग का जो कोटिंग होता है वो बन जाता है। तो किस कारण से बनता है, यानी वो जो बर्तन होता है वो किससे बना है कि उस पे हरे रंग का कोटिंग बना है। तो मैं आपको बता दूं, उसपे वो जो बर्तन होता है वो कॉपर से बना होता है, आप ध्यान देना, कॉपर से। लेकिन आपको रीजन भी तो चाहिए ना कि क्यों बनता है, क्यों ग्रीन कलर का बनता है। तो मैं आपको बता दूं, लगभग जितने भी मेटल होते हैं सभी मेटल में रस्टिंग की प्रोसेस होती है। तो उसी तरीके से ये जो कॉपर होता है, कॉपर पे जो ग्रीन कलर का कोस्टिंग होता है वो कॉपर का रस्ट होता है, यानी उस पे एक प्रकार से मोर्चा खा जाता है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये जो कॉपर होता है ये एयर के साथ रिएक्ट करता है। पहले तो ये अगर कॉपर को आप छोड़ दोगे तो ये कॉपर जो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये जो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारा बनाएगा CuO। और उसके बाद से अगर आप इसको ऐसे ही छोड़े रहोगे तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारा एक जो प्रोडक्ट आता है ये हमारा आ जाएगा CuCO3, यानी कॉपर कार्बोनेट। आप ध्यान देना, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 नहीं होगा तो आप लिख लेना कहीं CuCO3। तो ये हमारा जो कॉपर कार्बोनेट होता है इसका जो कलर होता है यही हमारा ग्रीन कलर का होता है, जिसके कारण कि वेसल्स होता है उस पर जो कोटिंग होता है वो ग्रीन कलर के हो जाता है। तो वीडियो कैसी थी नीचे कमेंट करना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।